दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 5 फरवरी 2024 है। मेरा अभी अभी फरिश्तों से, देवताओं से वार्तालाप। अभी कुछ 7 बजे शाम के आसपास में, नहीं 6 बजे के आसपास गया हूँगा घूमने। गेट से निकलते ही मेरे कानों में एक आवाज़ आई, तो भाई क्या ये लोग देश को खाई जाएंगे क्या? देश को एक बाड़ा बना ही लेंगे क्या? यार, परिस्थितियाँ बदल ही नहीं रही। अब इसमें हम किसी का व्यक्तिगत नाम लेना नहीं चाहते, नहीं ले तो अच्छा है, लेकिन उसके बिना कई बार काम चलता नहीं। मेरे कानों में जो आवाज़ पड़ी, तो भाई ये मोदी, भागवत, अडानी, अंबानी और ये पूरे ग्रुप के लोग क्या देश को अपना पशुओं का बाड़ा बना ही लेंगे क्या? पूरे देश को खाई जाएंगे क्या? मैंने कहा भाई खूब है, हालतें तो ऐसी बन रही हैं। ईवीएम इनके कब्जे में, 5 किलो राशन देकर लोग इनके कब्जे में, जुडिशरी इनके कब्जे में, मीडिया इनके कब्जे में। इनका कोई क्या बिगाड़ेगा भाई? मैंने भगवान से पूछा, जैसे अपन जनरली पूछते हैं, कोई दिमाग में एक प्रश्न कौन देता है, ये प्रश्न कौंधा। तो मैंने पूछा, तो उधर से आवाज़ आई, अरे मंगल तुमको हमने बता रखा है, तुम चिंता ही क्या करते हो। देखिए, ये शब्द मैं कोई अपनी सुप्रीमेसी लिए नहीं कह रहा। मैंने अभी तक इतना बड़ा होने के बाद में कुछ नहीं किया। गांव की भाषा में कहते हैं कि अभी तक पूंछ नहीं खुशी, तो अब क्या कर लोगे? अब करना है नहीं करना तो ऊपर वाला जानता है। ये मैं बात कर ही रहा था मन ही मन में, तो ऊपर से जवाब आया, मंगल सुन, ये मोदी, भागवत, अडानी, अंबानी, एक तो क्या 1,000 भी आ जाएं, 1,00,000 भी आ जाएं, तो ये कुछ नहीं कर सकते। मंगल सुन, तुझे मालूम है, देखो फिर वही बात कह रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, लेकिन उन्होंने जैसा बोला मैं आपको बताता हूँ। मंगल सुन, ये एक 72 साल का बूढ़ा सा हमने अलवर राजस्थान में ऐसे थोड़ी बिठा रखा है, और उसके मास्टर हम बैठे ही हैं। ये लोग कितना भी कर लें, अपने इरादों में सफल नहीं हो सकते। ये छोड़ कर भागेंगे, रात में भागेंगे, छिप कर भागेंगे। तुम मंगल चिंता मत करे। जब उन्होंने मुझसे ये बात कही, मेरे प्रश्न के उत्तर में मेरे बारे में कह दी, मैं बड़ा गदगद हो गया कि ये बूढ़ा सा आदमी 72 साल का हमने अलवर में ऐसे थोड़ी बिठा रखा है मंगल, और उसके मास्टर्स हम यहाँ बैठे हैं। ये चाहे 10-10 लाख मोदी आ जाएं, 10-10 लाख भागवत आ जाएं, 10-10 लाख अंबानी, अडानी और कितने लोग आ जाएं, देश की परिस्थितियां तो ऐसे ही बदलेंगी, ऐसा ही विप्लव होगा जैसा हमने तुम्हें बता रखा है, और जैसा तुम मंगल इस वाणी से इसमें बोलते रहते हो। होना तो वही है। मंगल चिंता मत करो, औरों को भी बोल दो, चाहे परिस्थितियाँ कितनी कठिन लगें, चाहे ऐसा लगे कि 12 बजे तक काम होना है और 11 बजकर
59 मिनट्स 59 सेकंड्स हो गए। अब भाई काम कैसा होगा? लेकिन ईश्वर की दुनिया में सब कुछ संभव है, और किसी चीज़ में देरी हो रही है तो उसका भी खास विज्ञान है, मनोविज्ञान है, उसका भी लॉजिक है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। मंगल सुन यह जो देर की जा रही है, यह जो इन लोगों के द्वारा तांडव सा जो मचाया जा रहा है, ये असल में तो लिस्टें बनाने का समय है। जैसे ही वो कुछ दिन पहले एक लेडी सोशल मीडिया पर बोल रही थी, लिस्टें बनाओ लिस्टें बनाओ, इसलिए मंगल लिस्टें बनाओ, बोल दो लोगों को लिस्टें बनाओ। इन सारों की हालत ख़राब ही नहीं होने वाली है, इनके प्राणों के लाले पड़ने वाले हैं। इन्होंने जो ये कर रहे हैं वह जग जाहिर है। दुनिया बेचारी एक तो भूखी, दूसरे अनपढ़, ऊपर से मीडिया का प्रभाव, ऊपर से 5 किलो राशन का प्रभाव, 80-90% जनता को अपने कमाने खांगने के आगे फुर्सत नहीं मिलती। ये लोग उछल रहे हैं, इसलिए मंगल लिस्ट बनाओ। हाँ भाई, उस दिन मैंने कहा कि उसी दिन बड़ा अच्छा वो लेडी बोल रही थी, उसने ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन सुन लो वो देव लोग क्या चाहते हैं, फरिश्ते क्या चाहते हैं। लोगों घर बैठ कर लिस्टें बनाओ। क्या बनाओ कि किसने क्या क्या किया है, क्या क्या घपले किए हैं, इन लोगों ने कहाँ कहाँ अपने आदमियों को रखा है। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में, राष्ट्रपति सेक्रेटरीट में, विजिलेंस कमीशन में, रॉ में, CBI में, ED में, यूनिवर्सिटीज़ में, फौज में, या कहाँ कहाँ पर इन्होंने किस किस तरह के घपले किए हैं, कौन कौन लोग पैसा लेकर भागे हैं, वे कहाँ कहाँ पर रह रहे हैं, उनके रिश्तेदार कहाँ कहाँ हैं, और सारी चीज़ों की लिस्टें बनाओ। लिस्टें बनाओ लिस्टें बनाओ, वे सब हिसाब किताब किए जाएंगे। ये लोग, इन लोगों को पता नहीं है, ये बिगड़ेल बच्चे हैं, ऐसा थोड़ी करेंगे। फिर भी इन्होंने, डिवाइन ने इनको इसलिए ऐसा कर रखा है कि ये अपने असली फॉर्म में रहें, ये बता दें कि ये हैं। और इन्होंने बता दिया है इन्होंने क्या क्या कारनामे किए हैं, देश के फंड के साथ, देश की शिक्षा के साथ, स्वास्थ्य के साथ। इनको कोई मतलब नहीं। कभी आप नहीं सुनोगे पिछले साल इतने लोग रोड एक्सीडेंट्स में मरे, इस साल इतने मरे। भाई क्यों मरे, क्या कोशिश करी, इतने कम हो गए कि नहीं हुए, क्या हुआ। कभी आप ये नहीं सुनोगे कि बाज़ार में जो फूड्स खाने की चीज़ें हैं उनमें कितनी मिलावटी हैं। कभी नहीं सुनोगे ये चेकिंग करते हुए कि दवाइयाँ कितनी नकली हैं। दवाइयों के दाम जिसके 10 रुपये हो रहे हैं, 10 रुपये कीमत है, वो 50 या 200-400 की कीमत कैसे लिखी हुई है। लूटने की इन्होंने पूरी छूट दे रखी है, क्योंकि लूटने वाले इनके लोग हैं। इसलिए मंगल कोई चिंता मत करो। अरे करने वाले तो हम बैठे हैं, हम तो इनको देख रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, वो मनुस्मृति आधारित संविधान की कल्पना कर रहे हैं। ये कल्पना कर रहे हैं कि NW वाले इनकी हेल्प करके ऐसा कर देंगे, करेंगे। कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन फाइनल तो वही होगा जो हम कर रहे हैं, उन देवों ने कहा, और जो हम आपको बताते रहते हैं। आप तो लोगों को बताते जाओ, लेकिन साथ साथ लोगों अपना काम भी करते जाइए। सिर्फ इन देवों के भरोसे नहीं रहना। फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, वर्बली, जैसा भी आपसे बस में होता है। जैसे मेरे क्या बस की है, बोल ही तो रहा हूँ,
चिल्ला ही तो रहा हूँ, यही काम कर रहा हूँ, यही अच्छा है। देखते जाइए होता है क्या। इस कीचड़ में ही कमल खिलेगा। ये बीजेपी वालों का कमल नहीं, वह असली कमल खिलेगा। इस धधकती आग में से ही तप तप कर सोना कुंदन बनेगा। इसी से नए राष्ट्र का निर्माण होगा। चिंता मत करो मंगल। मुझे अभी वो देव लोग ऐसे ही बता रहे थे, मैंने आपको बता दिया। इसमें मेरा नाम भी आया है। अब भाई उन्होंने बताया तो मैं इसको निकाल नहीं सका। क्या बताया कि क्या हमने वो 72 साल का बूढ़ा सा मंगल ऐसे थोड़ी छोड़ रखा है। अभी यहाँ बहुत कुछ ऐसा होगा जो सबको अचंभित कर देगा, सबकी कल्पनाओं के बाहर होगा, और वही होगा जो सबके फेवर में होगा। और जो लुटेरे भुटेरे ये सारे लोग भागेंगे, पिटेंगे, पकड़ लिए जाएंगे, मरेंगे, खुद मार दिए जाएंगे खुद। डोंट वरी मंगल। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।